हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर सेकेंड ईयर मानव भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। देखो, मनुष्य को अपने जीविकापार्जन के लिए आर्थिक क्रियाओं का करना बहुत आवश्यक होता है। शुरुआत में जो मनुष्य था उसकी देखो सीमित साधन थे उसके, क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी वो उतनी थी और उसके जो मतलब आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। ठीक है, तो वो क्या करता था, जंगलों से कंदमूल और फल ले लिए और लकड़ी काटना, ठीक है, यहीं तक वो सीमित था। भोजन के लिए वो वनों पर निर्भर रहता था या पशुओं को मार के वो खा लेता था। यही मानव की उस प्रारंभिक मानव की यही आर्थिक क्रियाएं थी। जैसे जैसे मानव में बुद्धि का विकास हुआ, उसकी आर्थिक क्रियाओं में भी मतलब फर्क आने लग गया। फिर उसकी आर्थिक क्रियाएं बढ़ने लगी, मानव जनसंख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, जो जब मनुष्य कृषि करने लग गया और पशुओं को पालतू बनाने लग गया, तब मनुष्य एक स्थान पर रहने लग गया था, घर बना के। प्रारंभ में क्या, मनुष्य जो था वो घुमक्कड़ जीवन अपना व्यतीत करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन जैसे ही वह उसने मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया और पशुओं को पालना शुरू किया, वो एक स्थान पर रहने लग गया था। देखो, पशुओं में उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। सर्वप्रथम कुत्ते को मनुष्य ने पालना शुरू किया था। जो कुत्ता होता था वो मनुष्य के जैसे शिकार में भी साथ देता था। जब मनुष्य भोजन के लिए शिकार पे जाता था तो साथ में कुत्ते को भी ले जाता और वो उसके शिकार में उसकी सहायता करता था। ठीक है, और उसके बाद जब कृषि कार्य शुरू करने लग गया तो वो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लग गया था मनुष्य। देखो, मान नेक्स्ट है फिर मानव व्यवसायों अथवा क्रियाओं का विकास एवं बदलती प्रकृति। फिर जैसे मानव में शिक्षा और बुद्धि का विकास हुआ तो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी बदलने लग गई थी। जो प्रारंभ में मानव था वो केवल वनों एवं जंगली जानवरों के शिकार पर ही निर्भर करता था। ठीक है, फिर उसने पशुओं को पालने लग गया, पशुओं से उसे कई चीज़ें प्राप्त होती थी, दूध भी प्राप्त होता था। ठीक है, फिर जंगली पौधे की जो प्रक्रिया थी उगने की, तो मनुष्य उससे अवगत हुआ तो वो उसने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। फिर कृषि एवं पशुपालन के बाद वह एक जगह पारिवारिक समूह के रूप में रहने लगा मनुष्य। ठीक है, वो मनुष्य अपने घर बनाने लग गया था, झोंपड़ी उसने बनाई, पेड़ पत्तियों की सहायता से अपने निवास स्थान बनाने लग गया था मनुष्य। उसके बाद देखो, जो मनुष्य है उसमें मानवीय बौद्धिक विकास के कारण वह खनन, उद्योग, व्यापार आदि आधुनिक क्रियाएं करने लगा था। तो मानव के विभिन्न व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। जो मानव ने जो विकास किया है उसका एक क्रम पाया जाता है। ठीक है, उस क्रम को देखो 4 भागों में बांटा है, हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। इन 4 भागों में मनुष्य के विकास क्रम को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, फिर प्राचीन काल, थर्ड है मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। देखो, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। जो मनुष्य था उसकी क्रियाकलाप क्या रही थी प्रागैतिहासिक काल में, वो किस तरह से अपनी आर्थिक क्रियाओं
आर्थिक क्रियाएं मनुष्य करता था। देखो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें मनुष्य की सीमित थी आवश्यकताएं। तो इसमें मनुष्य क्या कर रहा है, सबसे पहले तो मनुष्य इसमें बौद्धिक स्तर सीमित था, बौद्धिक स्तर जो मनुष्य का था वो सीमित था। ठीक है, उसके बाद वो शिकार करता था, वो जो कार्य करता था एक तो शिकार करना था एवं वनों से भोजन प्राप्त करता था। ठीक है, भोजन प्राप्त करने के दो साधन थे, या तो वो मांसाहारी होता था या शाकाहारी होता था। वनों से भोजन प्राप्त करना, ठीक है। फिर मनुष्य ने इसी काल में क्या कृषि करना सीख लिया था। ठीक है, जो जंगलों में जो पौधे उगते थे तो मनुष्य क्या उन पौधों को देखता था, उन पौधों को देखते हुए उसने क्या कृषि करना सीख लिया था कि कृषि करना उसने इस दौरान सीख लिया था। उसके बाद कुत्ते को उसने पालतू बनाया इसी समय। ठीक है, इसी काल के अंदर देखो नवपाषाण काल में इसी युग के यानी प्रागैतिहासिक काल में इसी युग के नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया। देखो जो पहिए का आविष्कार है वो विश्व में, ठीक है, मानव का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, क्योंकि पहिए की सहायता से मनुष्य ने गति की है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मनुष्य है वो पहुंचा है। ठीक है, अब जैसे पहिए का आविष्कार हो गया तो इसी समय वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गया। मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गया, क्योंकि कुम्हार का जो पहिया होता है जिसे चाक कहते हैं वो पहिया ही होता है, उसके द्वारा मिट्टी के बर्तन भी मनुष्य बनाने लग गया था। तो इस तरह के ये सारे कार्य प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य द्वारा किए गए थे। अब हम देखेंगे प्राचीन काल में मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाएं किस तरह से की थी। ठीक है, देखो प्राचीन काल में जो मनुष्य है उसका बुद्धि में वृद्धि हुई। तो बुद्धि में वृद्धि होने से वो हर एक चीज को अब नजदीक से और बारीकी से देखने लग गया था। ठीक है, इसी समय देखो मनुष्य ने क्या किया, 4000 वर्ष पूर्व तांबे का यूज करना शुरू किया उसने, कांस्य युग पूर्व उसने कांस्य का उपयोग शुरू किया। ठीक है, तो इसे कांस्य युग कहा गया, 4000 वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद कांस्य के बाद उसने देखो अब कांसा बनता है तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन को मिलाने से कांसा बनता है। जो धातु है कांसा, जो धातु होती है मिश्र धातु होती है, तांबा और टिन को मिलाने से बनती है। सबसे पहले कांस्य युग आया था, उसके बाद ताम्र युग आया था, उसके बाद लौह युग आया था। ठीक है, तो कांस्य का सबसे पहले मनुष्य ने उपयोग किया था। ठीक, उसके बाद इसी काल में मनुष्य ने नगरों का विकास किया, जिसके अंदर प्रमुख नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ठीक है,
नगरों का विकास, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन नगरों का विकास इसी समय प्राचीन काल में हुआ था मनुष्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो मनुष्य था, जो ये धातुएं थी, इनसे क्या हथियार बनाने लग गया था, धातु से, धातु के हथियार। पहले जैसे पाषाण काल था ना, तो उस समय मनुष्य थे जो हथियार बनाता था वो पत्थरों से बनाता था, इसलिए उसे पाषाण काल कहा गया था। तो इस समय वो धातु के हथियार भी बनाने लग गया था। ठीक है, उसके बाद देखो इस काल में मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि व्यवसाय था। प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय इस समय कृषि था। इसके अलावा देखो इस समय मनुष्य सूत काटना, लकड़ी और मिट्टी के सामान बनाना, ठीक है, उसके अलावा भवन निर्माण कला, और आपसी व्यवसाय। ठीक है, निर्माण कला और आपसी व्यवसाय करने लगा, आपसी व्यवसाय। यह कार्य इस काल में मनुष्य करने लग गया था। ठीक है, और इसी काल में 1000 वर्ष पूर्व लोह युग शुरू हो गया था। 1000 वर्ष पूर्व लोह युग शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो मानव लोहे से मतलब हथियार और अपने रोज काम में आने वाली वस्तु का निर्माण करने लग गया। फिर लोहे से वो हल बनाने लग गया, हल, हसिया, कुदाल, आदि कृषि में आने वाले औजार फिर मनुष्य लोहे से बनाने लग गया था। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यकाल। देखो मध्यकाल व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काल माना जाता है। इस समय क्या था, मनुष्य का बौद्धिक स्तर बहुत ही अधिक बढ़ चुका था, वो शिक्षित भी हो चुका था, तो बहुत सारे व्यवसाय मनुष्य करने लगा था और विदेशों में भी व्यवसाय करने लगा था। एक तो स्थानीय होता है और फिर लेकिन वो विदेशों से भी व्यापार करने लगा था। तीसरा है मध्यकाल। मध्यकाल देखो मध्यकाल में वो व्यवसाय की दृष्टि से सबसे अच्छा काल माना जाता है, सबसे अच्छा काल था। ठीक है, इसमें देखो उद्योग धंधे मनुष्य के बढ़ गए थे और इसमें एक सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ था। सामंतवाद का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो सामंतवाद है ये यूरोप में ज्यादा विकसित था। यूरोप में ज्यादा विकसित। देखो सामंतवाद में क्या होता है, जो राजा होता है वो अपने मतलब जो निकटतम जो उसका प्रिय व्यक्ति होता है उसे कुछ जागीर दे देता है।
तो जो जागीर उसे देता है तो वो सामंत कहलाता है उसका। वो उस सामंती में जो उसे जो जगह मिलती है, जो जागीर मिलती है, वो उसकी देख रेख करता है, किसानों से टैक्स वसूल करता है, वो सामंतवादी है व्यवस्था है ये। ठीक है, देखो इस युग में तो बड़े बड़े नगरों का विकास, बड़े बड़े नगरों का विकास, व्यापार, शिक्षा का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, कृषि का विकास, इन सभी चीजों का विकास हुआ। एक देखो इसमें जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय, देखो इसका अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु देना। ठीक है, क्योंकि उस समय जो मुद्रा है यानी पैसों का चलन नहीं था, तो जो मानव था वो वस्तु के बदले वस्तु देके व्यवसाय करता था, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करता था। ठीक है, एक देखो एक मूक व्यापार भी आता है, मूक व्यापार। अब मूक व्यापार में क्या होता है, बिना बोले व्यापार करना। बिना बोले व्यापार वो होता है जैसे कोई वस्तु है, वो हमने दो पार्टी है, ठीक है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, वो क्या करेंगे कुछ वस्तु रख देंगे, वस्तु रख देंगे, उधर से एक जन आएगा, वो देखेगा कि ये कितनी है, क्या है, कितनी इसकी कितनी मात्रा में है। ठीक है, अगर वो यस नहीं करता है तो वापस चला जाएगा, वापस इस तरफ से फिर व्यक्ति आएगा, वो फिर कोई वस्तु है वो अधिक मात्रा में रखेगा। ठीक है, अधिक मात्रा में रखेगा तो उधर से फिर आएगा, वो एग्री होगा तो वो वस्तु उठा लेगा, और इधर वालों को जो चाहिए होगा वो वस्तु अपनी उठा लेंगे। ये मूक व्यापार होता है, बिना बोले व्यापार करना। ठीक है, एक तो वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, एक मूक व्यापार यानी बिना बोले व्यापार। ठीक है, तो यह मध्यकाल की है जो मनुष्य की गतिविधियां थी। उसके बाद देखो आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में जो मनुष्य है शिक्षा, अपनी तकनीकी कौशल से बहुत अधिक विकास कर लिया है मनुष्य ने, होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो वर्तमान काल है, देखो ये आधुनिक काल है। ठीक है, ये आधुनिक काल है। इसमें क्या है, मनुष्य ने अपनी शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से अपने आप को बहुत अधिक उन्नत कर लिया है। ठीक है, अब हर क्षेत्र में ये देखो मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी ये। देखो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग से, सूती वस्त्र उद्योग से। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी, देखो वो उसमें क्या था, हर प्रोडक्शन है वो मशीनों से होता था। फिर इससे पहले जो मनुष्य है किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए वो अपने शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, मनुष्य मशीनों का उपयोग करने लग गया था, जिससे कारखाने स्थापित हुए। ठीक है, और बड़ी मात्रा में जो श्रमिक थे वो गांवों से शहरों की ओर आए। ठीक है, मतलब
इस समय औद्योगिक क्रांति ने पूरे मानव समाज को बदल दिया था। उनका रहन सहन सारी चीजें परिवर्तित हो गई थी। फिर जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े नगरों का निर्माण हुआ, बड़े नगरों का निर्माण। फिर देखो व्यवसाय में काफी उन्नति हो गई थी और अलग अलग तरह के व्यवसाय हो गए थे। अब जो कृषि भी थी वो भी यंत्रों की सहायता से की जाती थी। पहले तो मानव क्या करता था, पशु से या हल के द्वारा कृषि करता था, फिर यंत्रों के द्वारा करने लग गया था। जैसे वर्तमान में ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं, और भी कई यंत्र है जिससे कृषि का कार्य किया जाता है। इसमें देखो फिर कृषि में देखो उन्नत बीज, रसायनों और कीटनाशकों, ठीक है, उर्वरक जिसमें खाद का उपयोग करने लग गया मनुष्य, मशीनों का उपयोग हो गया था कृषि में। ये तो कृषि में परिवर्तन हो गया। इसके अलावा जो मनुष्य था, जैसे अब जो कार्य है वो मशीनों से होने लग गया, तो मनुष्य देखो कोयला, पेट्रोलियम यानी जो शक्ति के साधन भी परिवर्तित हो गए। कोयला और पेट्रोलियम का यूज भी मनुष्य करने लग गया। सबसे पहले तो कोयले का ही यूज किया था। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इसमें देखो कोयला और लोहे का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। ये शक्ति के साधन भी परिवर्तित हो गए थे। तो ये जो युग है वो देखो एक तो मशीनी युग कहलाता है, मशीनी युग कहलाता है, क्योंकि सारा कार्य यहाँ मशीनों के द्वारा ही होता था। और जो व्यापार था वो आसान हो गया था। आसान देखो कैसे हो गया, क्योंकि इसमें देखो सरकारी नीति थी, ठीक है। लोग पूंजी बहुत अधिक लगाने लगे, उनको श्रमिक मिलने लगे अच्छे, ठीक है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि खेतों पे फिर जनसंख्या बढ़ी तो खेतों पे भार बढ़ने लग गया था। तो श्रमिक है वो नगरों की ओर प्रस्थान करने लगे, ठीक है। तो आधुनिक काल में काफी बड़ा बदलाव आ गया था मनुष्य में। तो ये थे मनुष्य के विकास क्रम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। हम उनका अध्ययन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।